वर्ल्ड कप मैच में हार के बाद विराट कोहली ने एक बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले का संबंध बॉलीवुड से भी है और विराट कोहली अब अपनी लाइफ में एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। तो क्या करेंगे विराट कोहली और कैसे बदल जाएगी उनके आसपास की दुनिया, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। हम इस बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएं उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी कर सकते हैं, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करूँ उसकी जानकारी आप तक तुरंत पहुँच जाए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं विराट कोहली की। असल में आप जानते ही हैं कि जितने भी सेलिब्रिटीज़ होते हैं, क्रिकेट स्टार्स या फिल्म स्टार्स, इनको मैनेज करने वाली कुछ कंपनीज होती हैं जो इनके ब्रांड एंडोर्समेंट की डील देखती हैं। विराट कोहली को अभी तक बंटी सजदे मैनेज कर रहे थे अपनी एक कंपनी कॉर्नर स्टोन के ज़रिए। बंटी सजदे कौन है? बंटी सजदे का परिचय मैं आपको देना चाहूँगा कि बंटी सजदे की एक बहन सीमा सजदे की शादी हुई थी सोहेल खान से। अब सोहेल और सीमा अलग हो चुके हैं, तो इस तरह से वो सोहेल के ब्रदर इन लॉ लगते हैं। साथ ही बंटी सजदे की जो दूसरी बहन है रितिका, उनकी शादी हुई है इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन रोहित शर्मा से। तो ये तो परिचय हो गया बंटी सजदे का, जो कि कई सालों से विराट कोहली को मैनेज कर रहे थे। अब मैं आपको बता दूं कि विराट कोहली ने बहुत सारी बड़ी बड़ी डील्स बंटी सजदे की कंपनी कॉर्नर स्टोन के थ्रू ही साइन की थी। इनफैक्ट बंटी के थ्रू ही वो डील भी आई थी जिस डील के शूट के दौरान विराट अनुष्का से मिले और ऐसे मिले कि पति पत्नी बन गए। तो आप समझ सकते हैं कि बंटी सजदे का विराट कोहली की लाइफ में कितना बड़ा असर रहा है। विराट को मिलने वाली बड़ी डील्स में एक मोटा कमीशन पाने वाले बंटी सजदे पर कई बार ये भी आरोप लगा कि वो विराट को कुछ ज़्यादा ही फेवर करते हैं। यहाँ तक कि उनके खुद के जीजा रोहित शर्मा, उनको भी मैनेज कर रहे थे बंटी सजदे। उन्होंने भी ये कहा कि भाई मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूँगा क्योंकि तुम तो विराट को फेवर करते हो। विराट की एक प्यूमा के साथ डील हुई थी 100 करोड़ रुपए की, वो भी इन्होंने कराई थी। लेकिन जैसे ही विराट कोहली ने मैच हारा, मतलब हमारी भारतीय क्रिकेट टीम ने मैच हारा फाइनल, वर्ल्ड कप फाइनल, तो तुरंत उसके बाद सबसे पहला और बड़ा फैसला विराट कोहली ने ये लिया कि अब उन्होंने अपने रास्ते अलग कर लिए हैं। बंटी सजदे की कंपनी अब उन्हें मैनेज नहीं करेगी और कहा यह जा रहा है कि विराट कोहली अपने जीवन में एक नया चैप्टर ये शुरू करने जा रहे हैं कि वो वैसी ही एक कंपनी जैसी बंटी सजदे की कंपनी है, यानी टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी, अब वो शुरू कर रहे हैं। यानी अब विराट कोहली की ये जो कंपनी है, पहली बात तो उन्हें मैनेज करेगी, उनकी जितनी भी डील्स आएंगी उन्हें मैनेज करेगी, साथ ही कुछ और क्रिकेट स्टार्स और फिल्म स्टार्स को भी मैनेज कर सकती है। और जाहिर है घर की बात है तो अनुष्का शर्मा को भी वही मैनेज करेंगे, तो जो घर के ही 2 सेलिब्रिटी हो गए, और इसके अलावा और भी कई सारे सेलिब्रिटीज़ को मैनेज करेंगे विराट कोहली। बंटी सजदे के लिए झटका है क्योंकि वो लंबे समय से विराट कोहली के मैनेजर के तौर पर पहचाने जाते थे। पिछले कुछ समय से इस कंपनी ने धर्मा प्रोडक्शंस, जो करण जौहर की कंपनी है, उनके साथ बहुत ही क्लोजली काम करना शुरू कर दिया था। फिर भी बंटी सजदे जो हैं वो विराट का काम अलग से देख रहे थे। उनकी कंपनी का नाम है कॉर्नर स्टोन। लेकिन ये जो बड़ा फैसला आया है, इसके पीछे ये माना जा रहा है कि अब विराट कोहली को ये लग रहा है कि उन्हें अपने पंख और फैलाने की ज़रूरत है। और जाहिर है ये एक ऐसा काम है टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी का, इसमें आपकी सीधी जो कमाई होती है उसमें मुनाफे का प्रतिशत ज़्यादा होता है। क्योंकि आप अगर किसी सेलिब्रिटी के साथ अपनी साइन कर लेते हैं कि भाई मैं आपको मैनेज करूँगा, अब वो सेलिब्रिटी अपने क्षेत्र में काम कर रहा है, उसकी फिल्में हिट हो रही हैं या म्यूज़िक एल्बम हिट हो रहे हैं या वो क्रिकेट में हिट हो रहा है, ब्रांड्स आते हैं, पूछते हैं भाई हमें ऐड करवाना है, कितना पैसा लोगे, पैसा बताया जाता है और उसका सीधे तौर पर 10 से 15% उस कंपनी को चला जाता है। मान लीजिए अगर किसी ने 10 लाख रुपए लिए तो 1 लाख रुपए का कमीशन उस कंपनी का बनता है जो ये डील साइन कराती है। और उनके पास एक्सक्लूसिव राइट्स होते हैं, तो आप बिना उस कंपनी के रास्ते को, मतलब बिना उस कंपनी को रास्ते में लिए आप उन तक पहुंच भी नहीं सकते। अगर आप किसी सेलिब्रिटी को डायरेक्टली अप्रोच कर भी लेंगे तो सेलिब्रिटी कहेगा कि फलां कंपनी मुझे मैनेज करती है, आप उनके थ्रू आइए। और जैसे ही आप उनके थ्रू आते हैं तो 10%, 15%, जैसी भी डील साइज है उसके हिसाब से वो हिस्सा उन तक पहुंच जाता है। तो अब विराट कोहली ये करने वाले हैं और इस तरह से
अब उनके आसपास की दुनिया बदलेगी और हो सकता है आने वाले समय में आप ये भी सुने कि विराट और अनुष्का ने साथ में मिलकर बड़ी डील साइन की हैं जिसमें वो साथ में दिखेंगे, क्योंकि जाहिर है अब जब एक ही कंपनी दोनों को मैनेज करेगी तो बहुत कुछ ऐसा होगा जो पहले नहीं हुआ है। अब सवाल यह है कि बंटी सचदे जैसे मैनेजर को छोड़ना क्या विराट को नुकसान देने वाला हो सकता है? तो किसी हद तक शायद हाँ है भी, क्योंकि बहुत लंबे अरसे से बंटी सचदे सेलिब्रिटी मैनेजमेंट के बिजनेस में एक्टिव रहे हैं और उनकी अपनी एक इस पर पकड़ भी है। और जाहिर है क्योंकि सलमान की फैमिली से क्लोज थे, पहले बहन सीमा का विवाह हुआ था सोहेल खान से, तो खान फैमिली के क्लोज थे। एक बहन की शादी रोहित शर्मा से हो चुकी है, तो रोहित शर्मा के ज़रिए बहुत सारे क्रिकेटर्स के करीब हैं। अभी भी वो पीवी संधू को मैनेज कर रहे हैं और कई सारे क्रिकेटर्स को भी मैनेज कर रहे हैं। हालांकि बीच में खबर ये आई थी कि बहुत सारे क्रिकेटर्स ने उनको छोड़ भी दिया है, क्योंकि उनका ध्यान इतना ज़्यादा होता था विराट कोहली की तरफ कि बाकियों को लगता था कि हमारे साथ ये सौतेला व्यवहार हो रहा है। लेकिन दोस्तों, क्योंकि आप लोग कम जानते हैं इस विषय में, इसलिए मैं आपको बता दूं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में सेलिब्रिटी मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा बिजनेस है जिसके बारे में बातें बहुत कम होती हैं। उसके दो कारण हैं। कोई सेलिब्रिटी तो इसके बारे में बात करेगा नहीं। ये B2B वाला बिजनेस है जहां एक ब्रांड आता है, सेलिब्रिटी से कनेक्ट करता है, उसको पैसा देता है, अपना ऐड शूट कराता है और अपने घर चला जाता है। इसके बीच में जो लोग, बीच के जो बिचौलिए होते हैं, जो बीच के एजेंट्स होते हैं, जो बीच की जो कंपनीज होती हैं, वो एक बहुत बड़ा मुनाफा कमाते हैं और उसमें उनकी लागत ना के बराबर होती है, क्योंकि ये संबंधों के जरिए बनाया गया पैसा होता है। मान लीजिए कोई बड़ा सेलिब्रिटी है और आप उसके बहुत करीबी दोस्त हैं, तो आपने कह दिया कि भाई फलां की डील होगी तो मेरे थ्रू होगी, मैं उनका एजेंट हूँ, आप मुझे बताइए क्या क्या डिलीवरेबल्स हैं, क्या क्या करना है, और आपने वो पूरा एक उसका डिटेल्ड लेटर ले लिया, सेलिब्रिटी को एक्सप्लेन कर दिया, जो पैसा आया उसमें से 10% आपको मिल गया। तो ये बहुत बड़ा बिजनेस है, इसको आप ये मानकर मत चलिए, क्योंकि जितने सारे एड्स बनते हैं, आप टीवी पर जितने ऐड देखते हैं, वो सारे ऐड उस पर्टिकुलर सेलिब्रिटी तक किसी ना किसी एजेंसी या कंपनी के ज़रिए उस तक पहुँचे हैं जो कि उसे मैनेज करती है। एक छोटे से छोटे रियलिटी टीवी स्टार को भी मैनेज करने वाली एक एजेंसी होती है, छोटे से छोटे टीवी स्टार को मैनेज करने वाली एजेंसी होती है, या कोई स्पोर्ट्स पर्सन है या थोड़ी सी भी नॉन पर्सनैलिटी अगर हो जाता है तो वो किसी ना किसी टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी से जुड़ा हुआ होता है। अब विराट के केस में तो बड़ा मामला है, और विराट अब इस बिजनेस को देखेंगे, क्योंकि विराट अब न सिर्फ अपने लिए काम करेंगे बल्कि विराट बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को अब मैनेज कर सकते हैं। और जाहिर है विराट का जो कद है इंडियन इंडस्ट्री में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, मैं कहूँगा क्रिकेट इंडस्ट्री में, वो बहुत बड़ा है। और इस वजह से हो सकता है बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ अब उनसे आकर जुड़ जाएं, मिल जाएं, वो साथ में काम करें। यानी विराट कोहली अब सिर्फ एक क्रिकेट स्टार या एक बिजनेस पर्सन ही नहीं है, बल्कि अब वो एक बहुत बड़ी टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी के मालिक भी होने जा रहे हैं। और सुनने में आया है कि इसको लेकर जो रजिस्ट्रेशन और पेपर वर्क है वो भी शुरू कर दिया गया है। कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको लगा कि इस वीडियो ने आपका ज्ञानवर्धन किया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि आगे आप और किस तरह के वीडियोस हमारे प्लेटफॉर्म पर देखना चाहेंगे।